मेरे सभी प्यारे भाइयों और बहनों को गुड मॉर्निंग और सभी को जय माँ सरस्वती। क्या हालचाल है आप सभी लोगों का? कैसी चल रही है आप लोगों की एग्जाम की तैयारी? और आज हम आप सभी लोगों का ज़बरदस्त स्वागत करता हूं आपके अपने इस कैप्सूल क्लास में, जिसमें हम आपके पूरे सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम में बार बार आते हैं उसको लेकर और कनेक्ट करके आसान भाषा में तैयार करा रहे हैं। आज नंबर है इस कुलराउस चचा के नियम का, भाई, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में आपके एग्जाम्स में कई बार आया हुआ है। आज इनको हम खत्म करेंगे। लास्ट में आपको मैं यह भी बताऊंगा कि आपके एग्जाम में इससे प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे सभी भाइयों को एक बार फिर से जय माँ सरस्वती। आप सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में माँ सरस्वती का नाम ले लीजिए और शुरू करते हैं आज का यह क्लास शानदार वाला। बिल्कुल। देखो भैया, कोलराउस का नियम हमें पढ़ना है, लेकिन हमें तो पढ़ना है कोलराउस का नियम, समझना भी है और रटना नहीं है। एग्जाम तक के लिए लगातार याद करना है। तो इसलिए हम आपको एक स्पेशल ट्रिक के जरिए याद करा रहे हैं। मैं एक बात आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, गलत हूं तो बताना और सही हो तो भी बताना। देखो, एक आदमी है, हालांकि देखो मेरी कला बहुत खराब है इसलिए मैं ऐसे ही बना देता हूँ। ये आदमी है, इसका हाथ ऊपर इसका हाथ नीचे, सही से बताना मुझे। इस आदमी का कितना किलो का है? 70 किलो का है, 70 केजी का है ना? ठीक है। और इस आदमी को हम लेकर आए अपने घर ही, है ना? अपने घर लेकर आए, और हमारे घर, अपने घर नहीं, पड़ोसी के घर लेकर आए। पड़ोसी के पास कोई बड़ा वेट करने वाला तराजू नहीं था, छोटा सा था, इतना बड़ा। अब इतने बड़े तराजू में इतने बड़े आदमी का कैसे वेट कर पाए? तो उसने सोचा चलो 2 बार में कर लेते हैं। आदमी को क्या किया, गड़ासा लगाया, यहां से काट दिया। एक बार मुंडी का वेट कर लिया, दूसरी बार इसके नीचे का इसका वेट कर लिया, इसका। अब जरा मुझे बताना, सही से बताना, अगर आदमी 70 किलो का था, काटने के बाद मान लेते हैं कि ब्लड उसका थोड़ा मोड़ा भी नहीं बहा है, जो ब्लड बहा है उसको भी इसी पे ला के रख दिया है, तो वेट कितना होगा? जरा सही से बताना भाई। 70 किलो होगा ना, ज्यादा बढ़ेगा भी नहीं घटेगा भी नहीं। यही बात तो कोलराउस चचा भी बोलते हैं। उन्होंने क्या बताया कोलराउस चचा ने? किसी भी विद्युत अपघट की जो अनंतता पे चालकता होती है, जैसे कोई भी विद्युत अपघट ले लेते हैं, जैसे NaCl ले लेते हैं, इसका जो है अनंतता पे जो चालकता होती है, क्या होती है? इसमें जो उपस्थित आयन है, आयनों के चालकताओं के योग के बराबर होती है। यानी इसमें आयन कौन कौन है? आयन का मतलब भैया ये किससे किससे मिलकर बना है? Na से और Cl से मिलकर बना है, तो इनके चालकताओं के योग के बराबर होगी। यानी लैम्डा m इंफिनिटी Na प्लस लैम्डा इंफिनिटी Cl। लो जी, हो गया जी। क्या हो गया? ये कोलराउस का नियम। सच में यही तो है। किसी भी विद्युत अपघट की चालकता अनंतता पे उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन या उसमें उपस्थित आयनों के चालकताओं के योग के बराबर होता है। यही तो कोलराउस का नियम है, आसान सा, जो आप ऐसे ही समझ गए, याद भी हो गया होगा। चलो जी भैया, लिख लेते हैं। चलो लिख लेते हैं कोलराउस का नियम। देखो क्या है कोलराउस का नियम, बताओ। अनंतता पर क्या लिखेंगे यहाँ पे, बताओ ना सभी लोग, प्यारे बच्चों सभी लोग फटाफट। अनंतता पे, अनंत तनुता पर किसी किसी विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य अपघट्य की जो चालकता होती है, चालकता उसमें, है ना, उपस्थित 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 आयनों के चालकताओं आयनों के चालकताओं के योग के क्या होता है? बराबर होता है ना? यही तो कोलराउस का नियम है कि अनंतता पर किसी विद्युत अपघट की चालकता
उपस्थित आयनों के चालकताओं के योग के बराबर होता है। कितना फनी तरीके से आपने अपने दिमाग में इसको सेट कर लिया, याद कर लिया। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे प्यारे भाइयों को? अब लो जी यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, अब देखो थोड़ा सा अलग है यहाँ पे। अगर किसी की मोलर चालकता की गणना करनी होती तो थोड़ा अलग नियम से करते हैं, और तुल्यांकी चालकता की गणना करनी होती तो उसके लिए थोड़ा सा अलग नियम होता है। जैसे आपके सामने हम मोलर चालकता की तुलना करते हैं, मोलर चालकता की, मोलर चालकता की तुलना करते हैं। हालांकि आपका कोलराउस का नियम इतना ही लिखना था, लिखकर आप एक लाइन की यह लिखकर और आप यहाँ पे है ना उदाहरण ये लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा, है ना। लेकिन कुछ आंकिक प्रश्न बनाने के लिए आपको ये मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता अलग से भी निकालने आना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे देखो मोलर चालकता अगर कहीं पे किसी का तुलना करना पड़े, जैसे आपको NaCl की मोलर चालकता निकालना हो अनंत अनंतता पे, यानी लैम्डा m इन्फिनिटी का मान निकालना हो, तो कैसे निकालोगे? बताओ बताओ बताओ। इनके आयंस Na प्लस जो है और Cl माइनस जो है ना, इनकी चालकताएं अनंत अनंतता पे जोड़ दो, लैम्डा m इन्फिनिटी और लैम्डा m इन्फिनिटी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। एकदम सेम रूल काम करेगा। अच्छा जी, अगर मान लो CaCl2 का निकालना पड़े तो क्या करोगे? CaCl2 का निकालना पड़े अनंत अनंतता पे चालकता, तो क्या करोगे? बताओ। कुछ नहीं करना है जी, बस कुछ नहीं करना है जी, इसको पहले आयनों के रूप में तोड़ना है, तो यहाँ पे Ca2 प्लस आएगा प्लस 2Cl माइनस आएगा, है ना। अब इसके आगे लैम्डा m इन्फिनिटी, लैम्डा m इन्फिनिटी लिख दो, हो जाएगा लैम्डा m इन्फिनिटी और यहाँ पे लैम्डा m इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस तरीके से अनंत अनंतता पे किसी भी विद्युत अपघट की मोलर चालकता निकालते हैं, किसके नियम पर? कोलराउस के नियम पर। यह बात आपको क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जरा बताना सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलो अच्छा, इसका बताओ, लैम्डा m इन्फिनिटी मोलर चालकता निकालना है AlCl3 का, तो बताओ। ऐसा कभी कभी पूछता है बोर्ड परीक्षा में, तो कैसे निकालोगे? पहले इसको तोड़ दो। देखो Al क्या है? 3 प्लस में टूटता है, प्लस 3Cl माइनस में टूटेगा। अब भाई अनंत अनंतता पे निकालना है तो लैम्डा m इन्फिनिटी लिख दो, लैम्डा m इन्फिनिटी लिख दो, बस हो गया काम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मोलर चालकता निकल गया। सर अगर तुल्यांकी चालकता निकालना हो तो क्या करेंगे? ये तो बता दो। मोलर चालकता से काम नहीं होगा, कभी कभी तुल्यांकी चालकता भी पूछता है। बिल्कुल पूछता है, आपका बात तो सही है, एकदम सही है, 100% सही है। चलो मैं ही निकाल के बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, तुल्यांकी चालकता भी निकाल लोगे, है ना। कभी कभी पूछता है कि भैया आज से पूछेगा, है ना, CaCl2, है ना। देखो जैसे मान लो तुल्यांकी चालकता निकालना है, तुल्यांकी चालकता, थोड़ा सा परिवर्तन होता है इसमें, थोड़ा सा परिवर्तन होता है। जैसे मान लो आपको CaCl2 का तुल्यांकी चालकता निकालना है ना। भैया ध्यान देना यहाँ पे लैम्डा है भाई है, हाँ इसको ध्यान देना यहाँ पे लैम्डा m इन्फिनिटी पे, तो क्या होगा? बोलना क्या होगा यहाँ पे, बताना बताना बता, सॉरी लैम्डा m नहीं होगा, लैम्डा यहाँ पे तुल्यांकी चालकता है ना, तो थोड़ा सा परिवर्तन होगा, थोड़ा सा परिवर्तन होगा, यहाँ पे होगा लैम्डा EQ इन्फिनिटी, है ना, ये होगा। इसका क्या होगा? पहले इसको आयनों के रूप में तोड़ो, Ca और 2Cl माइनस, ये हो जाएगा। अब इसके आगे लैम्डा m सॉरी लैम्डा EQ इन्फिनिटी लगा दो, EQ मतलब तुल्यांकी चालकता का इन्फिनिटी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसके साथ का ये जो दो है ना, तुल्यांकी चालकता में थोड़ा सा परिवर्तित होता है, इसके साथ वाला इसके साथ आ जाता है 1/2 के रूप में, प्लस यहाँ पे क्या होगा? लैम्डा EQ इन्फिनिटी रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस यही थोड़ा सा परिवर्तन करना है। इसके साथ वाला इसके साथ 1/, के रूप में आएगा और इसके साथ वाला इसके साथ 1/, के रूप में चला जाता है। जैसे आपको इससे बेटर समझ में आ जाएगा, अगर लैम्डा EQ इसका निकालना हो इन्फिनिटी, Al2SO4 थ्राइस का, तो क्या होगा? यहाँ पे पहले इसको तोड़ लो, पहले इसको तोड़ लो, टूटेगा कैसे? 2Al3 प्लस में प्लस 2 प्लस यहाँ पे प्लस 3SO4
2 माइनस में टूटेगा, है ना। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ आसान है। अब एक बात ध्यान देना, कुछ करना नहीं, ये 3 वाला जो है ना 1/, के रूप में इधर आ जाएगा, इसके साथ 3 वाला 1/3 यहाँ पे आ जाएगा, इसको मिटा दो यहाँ से। और ये 2 वाला जो है यहाँ पे ना, यहाँ पे डुबुक के बैठा है ना, इसको इसके साथ लेते जाओ 1/2 करके, है ना। और बस लगा दो लैम्डा ई क्यू इन्फिनिटी, और यहाँ पे भी लगा दो, इसको 1/2 को बाहर करना है, यहाँ पे 1/2 लैम्डा ई क्यू इन्फिनिटी, बस निकल गया तुल्यांकी चालकता। तो अगर तुल्यांकी चालकता निकालना हो तो क्या करना पड़ता है, मोलर चालकता निकालना होता है तो क्या करना पड़ता है, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। ये एक्स्ट्रा पॉइंट तक हम आपको जाके बता दिए। एग्जाम में अगर केवल कोलराउस का नियम पूछे तो ये लिख देना, इसके बाद ये एग्जाम्पल देना, ये एग्जाम्पल मत दे देना, नहीं तो एग्जामिनर वहां पे कटपीट कर देगा, आपके नंबर को काट देगा, इतना समझ लेना। ठीक है प्यारे भाई, चलो जी अब चलते हैं हम लोग कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में कोलराउस के नियम के साथ साथ में कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग भी पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहला अनुप्रयोग होता है प्रबल विद्युत अपघट की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट की तुल्यांकी या मोलर चालकता ज्ञात करना, है ना। प्रबल, पहला अनुप्रयोग क्या होता है, प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य की सहायता से, है ना, दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य की क्या याद करना, तुल्यांकी या फिर मोलर चालकता ज्ञात करना, है ना, ये यूज कर सकते हैं। दूसरा अनुप्रयोग इसका क्या होता है पता है, दूसरा उपयोग इसका यूज करते हैं हम लोग वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में। दूसरा उपयोग कहाँ करते हैं, वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में, दूसरा अनुप्रयोग। तीसरा अनुप्रयोग जो है, किसी भी रासायनिक अपक्रिया हो गया, कोई भी अल्प विलेय लवण है उसकी विलेयता ज्ञात करने में, अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात करने में ये इसका अनुप्रयोग हो जाता है। ठीक है, यहीं पे आपका कोलराउस का नियम भी खत्म हो गया और कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग भी, और आपको मैंने एक्स्ट्रा में जाके ये तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता कैसे निकालते हैं ये बात आपको मैंने समझा भी थी। उम्मीद है सबको ये सब चीजें समझ में आई होंगी, अगर आई हैं तो प्यारा से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा सभी लोग। और साथ में मैं आप सभी लोगों को एक गृह कार्य दे रहा हूं, जिसको कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देना जरूर। ठीक है, गृह कार्य बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भैया परासरण दाब पाई इज इक्वल टू क्या सूत्र होता है, फार्मूला रिवाइज कर रहे हैं, मोलरता होगा, मोलरता हाँ, का सूत्र क्या होता है ना, का सूत्र इस कैपिटल एम का सूत्र क्या होता है और मोललता का सूत्र क्या होता है। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने नेम के साथ में जरूर बताना, ताकि मैं आपके नाम को याद कर सकूं, आपके नाम को पढ़ सकूं, है ना। नेम जरूर बताना, नेम, उसके बाद इन क्वेश्चंस का जवाब देना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती। और हाँ, कोई बच्चा अगर हमारे साथ क्लास 12 की ज़बरदस्त तैयारी करना चाहता है तो आप हमारे साथ इस शिखर 2.0 बैच, शिखर बैच में ज्वाइन हो सकते हो, जिसका फीस मात्र 799 है। इसमें आपको 2 बैच मिलेंगे, शिखर बैच और शिखर 2.0 बैच, साथ में ये किताबें भी आपके घर तक जाएंगी। फीस नाम मात्र का है, मेहनत जी जान लगा कर है
है ना। इसमें डेली लाइव क्लास, लाइव डाउट क्लास, क्लास नोट्स का पीडीएफ, 1 शॉट रिवीजन क्लास, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर, A to Z सब कुछ इसमें दिलाया जा रहा है। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर यहाँ पे ये नंबर दिया है 930 577 1375, इस पर कॉल करके भी आप चीज़ों को जान सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय माँ सरस्वती, और खूब मेहनत करो, खूब अच्छे नंबर लेकर आओ। थैंक यू।